तो पेडिग्री एनालिसिस उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं। ह्यूमन की अगर आप कोई भी करेक्टर है, मान लीजिए कोई बीमारी है, ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि वो बीमारी कितनी जनरेशन से चलती आ रही है और आने वाली जनरेशन में उसके होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा पता लगेगा तभी तो आप आने वाली जनरेशन्स को उससे बचा पाओगे। तो इस तरीके की एक स्टडी that is called pedigree analysis. So what is pedigree analysis? A record of inheritance of certain traits. Traits यानी character, कि हम inheritance यानी एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास होना। तो अगर हम देखना चाहें दो या दो से ज़्यादा जनरेशन तक किस तरीके से करेक्टर पास हो रहे हैं, हम इस स्टडी को करना चाहें किसी डायग्राम या फैमिली ट्री की फॉर्म में, तो उस चीज़ को कहते हैं पेडिग्री। सो व्हाट इज़ पेडिग्री? एक डायग्राम है वो, एक तरीके से आप बुक में देखिए आपको ये डायग्राम नज़र आएगा। देखिए ये डायग्राम है, ये पेडिग्री एनालिसिस है किसी चीज़ की। तो पेडिग्री एनालिसिस एक डायग्राम कह लो या फैमिली ट्री कह लो, जिस ट्री में ब्रांच निकलती है इसमें भी निकल रही है, ताकि हम स्टडी कर सके किसी करेक्टर की, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हुए किसी करेक्टर की स्टडी कर सकें कि उसके आने वाली जनरेशन्स में जाने के चांसेस कितने हैं या कितने नहीं हैं। कुछ सिंबल्स इसमें यूज़ करके आपको दिख रहे होंगे, सर्कल है, कोई बॉक्स है, किसी में रेड कलर है, कोई नॉर्मल कलर्ड है। क्या है ये सब? उन सिंबल्स को समझिए। स्क्वायर बॉक्स मीन्स अ मेल, सर्कल मीन्स अ फीमेल। अगर इस तरीके की शेप आपको दिखाई देती है दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है ना। उसके बाद अगर इन तीनों में से किसी में भी रेड कलर का नज़र आता है, इसका मतलब वो डिसीज्ड है। अगर स्क्वायर है तो ये है डिसीज्ड मेल, ये है डिसीज्ड फीमेल, ये है डिसीज्ड पर्सन हु सेक्स इज अनस्पेसिफाइड। इसका मतलब है मैरिज या मीटिंग कहें, सेक्सुअल मीटिंग दो हो तो इट मीन्स इट इज़ अ मैरिज या मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेनिंगियस मीटिंग। अगर इस तरीके से लाइन और उसके बाद जो दिखा है तो ये दिखा रहे चिल्ड्रंस, ये फादर हो गया, ये मदर हो गए, ये उनके चिल्ड्रन हो गए, गर्ल एंड बॉय। ऐसा दिखा रहे, इसका मतलब फादर और मदर को कोई डिसीज़ नहीं थी, जबकि जो चाइल्ड है वो सन है और उसको डिसीज़ है। इसका मतलब है उसके बीच में 5 लिखा है, तो यानी 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है। इन सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ से देख के अब आपको शायद इतना तो समझ आ रहा हो, इसका मतलब है मदर है जिसको बीमारी है, फादर है जिसको बीमारी नहीं है, इनके एक गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल, यानी टोटल 4 चिल्ड्रंस हैं, जिनमें से एक गर्ल को बीमारी नहीं है और एक बॉय को बीमारी है, एक बॉय को बीमारी नहीं है, एक गर्ल को है। इस बॉय की मैरिज किसी गर्ल से जब हुई तो उनके किसी भी चिल्ड्रन को कोई बीमारी नहीं है, जबकि इस गर्ल की मैरिज जिस बॉय से हुई उसको बीमारी नहीं थी, बट इनके चिल्ड्रंस के अंदर गर्ल को डिसीज़ हो गई जबकि बॉयज़ को नहीं हुई। तो आगे आने वाली जनरेशन्स में क्या चांसेस है इस डिसीज़ को, उस सब को जानना हमें है। देखिए क्या क्या बातें या किस तरीके के क्वेश्चन आपको पेडिग्री पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझने का टॉपिक है। तो पेडिग्री के लिए सबसे पहले आपको इन दो चीज़ों का जवाब देना होता है। यानी आप जब वो बीमारी के बारे में बताएंगे तो या तो जो बीमारी है वो ऑटोसोमल होगी या वो बीमारी सेक्स लिंक्ड होगी। पिछले टॉपिक में ही आपको पढ़ाया गया था कि क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके ऑटोसोम और एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, यानी जिनको एलोसोम नाम भी हमने दिया था। तो वन इज़ द ऑटोसोम, अनदर इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर लास्ट वाले, जैसे ह्यूमन की बात करें हम, ये वाली पेडिग्री तो ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, यानी अगर जो बीमारी है, भाई आपके पास कितने क्रोमोसोम है? आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, राइट। 23 पेयर में से जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स, और या तो फीमेल है तो XX है या फिर XY है। अगर मैं कहूँ जो बीमारी हो रही है, आपको पता है क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, 23 पेयर पर 30,000 जीन है। तो अगर जो बीमारी है वो इस क्रोमोसोम पे किसी जीन के डिफेक्ट की वजह से आई, X या Y क्रोमोसोम के किसी जीन के डिफेक्ट की वजह से बीमारी हुई, तो इट इज़ सेक्स लिंक्ड डिसीज़। अगर इन दोनों को छोड़ के बाकी के 22 पेयर पे जीन था जिसकी वजह से बीमारी हुई, तो इट इज़ ऑटोसोमल डिसीज़।
फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ क्लियर द वर्ड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी पेडिग्री देंगे तो ये पेडिग्री पहचानिए, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो आपको ये देखना है कि अगर जो बीमारी हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्स या वाई क्रोमोसोम में से कोई, देन द डिसीज इज एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। इफ़ जो जीन है जो इफेक्टेड है, जो बीमारी कर रहा है, वो इन दो की जगह एक्स और वाई के अलावा कोई और है, देन इट इज़ ऑटोसोमल डिसीज। क्लियर है। अब देखो, ऑटोसोमल में आपके दो टाइप है, वन इज डोमिनेंट या रिसेसिव। सेक्स लिंक में भी दो टाइप है, डोमिनेंट या रिसेसिव। यानी कि बीमारी आपकी दो टाइप की हो सकती है, चाहे ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो। बीमारी आपकी डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी। इन दोनों वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं। डोमिनेंट मतलब जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करे, और रिसेसिव मतलब जो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करे। कैसे डिसाइड करेंगे, यही चीज़ हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो मैंने आपको समझाए सिर्फ वो सिंबल समझाए हैं। अब आपको समझना है पेडिग्री को सॉल्व करना, कि हाउ वन कैन नोज अबाउट द पेडिग्री। तो देखिए, ये मैंने बहुत सारी पेडिग्रीज बनाई हुई हैं। इन पेडिग्रीज को हमें सॉल्व करना है टू नो अबाउट अ डिसीज़। चलो, तो हम बात करते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करें कि कोई बीमारी कैसी है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इस चीज़ को हमें समझना है। तो सबसे पहली पहचान देखो, हम पहले पहचान करते हैं कि आप बीमारी रिसेसिव है कि बीमारी डोमिनेंट है। तो पहली पहचान बता रही हूँ आपको, रिसेसिव बीमारी की पहचान बता रही हूँ, चाहे वो ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे। पर रिसेसिव की एक पहचान है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान, इट स्किप्स जनरेशन। किसी ना किसी जनरेशन को बीमारी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कैसे, इस चीज़ को चलिए हम टैली करते हैं इसमें पेडिग्री में। अब देखो, पहली पेडिग्री देखते हैं कि क्या ऐसा केस है कि किसी जनरेशन को बीमारी नहीं है। इस जनरेशन में भी बीमारी है, इस जनरेशन में भी है और अगली जनरेशन में भी है। अब आप कहेंगे यहाँ नहीं है, तो ये तो पूरी फैमिली, देखो नई फैमिली शुरू हो गई। इस पेडिग्री में कितनी फैमिलीज आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर 3 फैमिली है। एक तो ये दोनों पेरेंट हैं, इनके 4 बच्चे हैं। एक अब ये 2 पेरेंट बन गए, इनके बच्चे हैं। और एक इन दोनों पेरेंट के चिल्ड्रंस हैं। इन 3 परिवारों में माँ बाप को बीमारी है, बच्चों को भी, चाहे सभी को नहीं है पर कुछ को है। इनके पेरेंट्स को नहीं है तो बच्चों को भी नहीं है। ये पूरी फैमिली सेफ है। इस फैमिली में चिल्ड्रंस को भी है और पेरेंट्स को भी है। यहाँ पर कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई, हर जनरेशन में बीमारी है। इससे ये क्लियर हो गया कि बीमारी डोमिनेंट है। एक चीज़ क्लियर हो गई, दैट द डिसीज़ इज़ डोमिनेंट। अगले में देखो, यहाँ देखो, पेरेंट्स आर नॉट हैविंग डिसीज़, पेरेंट्स को डिसीज़ नहीं है। जबकि नेक्स्ट जनरेशन में देखो, 1 2 3 4 5 चिल्ड्रंस में से 2 चिल्ड्रन को डिसीज़ है, जबकि इनके पेरेंट को तो डिसीज़ थी ही नहीं। कोई कैरेक्टर पेरेंट में नहीं एक्सप्रेस हुआ, बच्चों में आ गया। तो कैसे आया, क्योंकि पेरेंट के अंदर कहीं ना कहीं उसका जीन होगा। तो जनरेशन स्किप हो गई, पेरेंट को नहीं थी, नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज़ आ गई। सेम वे इस फैमिली में भी देखो, यहाँ भी पेरेंट को नहीं है बट चिल्ड्रन को आ गई। तो अगर कभी भी जनरेशन स्किप हो जाए, पेरेंट को ना हो और चिल्ड्रन को हो जाए, इट मीन्स द डिसीज़ इज़ रिसेसिव। सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है ये। तो ये ध्यान रखेंगे, रिसेसिव बीमारी तब होती है जब पेरेंट्स को ना हो और चिल्ड्रन को हो। नेक्स्ट पेडिग्री में भी डिसाइड करते हैं। इस पेडिग्री में देखिए, पेरेंट को भी है, चिल्ड्रंस को भी है। इस फैमिली में पेरेंट को भी है, चिल्ड्रन को भी है, यानी हर किसी को है, हर जनरेशन में है। इट मीन्स द डिसीज़ इज़ डोमिनेंट। ये डोमिनेंट डिसीज़ हो गई। ठीक है, एक पेडिग्री और मैंने बनाई है, इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, यहाँ पेरेंट को है, अगली जनरेशन में भी 4 बच्चों में से 2 को है। इस फैमिली में देखो, पेरेंट को भी है और चिल्ड्रन को भी है। इस पेडिग्री में देखो, यहाँ पर चिल्ड्रन को है बट इनके पेरेंट को नहीं थी। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पेरेंट कोई ना हो, किसी भी फैमिली में ऐसा हो, चिल्ड्रन को है, पेरेंट को नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी बीमारी हो गई, इसका मतलब बीमारी हो गई आपकी रिसेसिव। तो एक चीज़ यहाँ से आपको पहचान करनी आ गई
कि अगर पेरेंट को बीमारी ना हो और चिल्ड्रन को हो, इट मीन्स द डिसीज़ इज़ रिसेसिव। अगर हर जनरेशन में डिसीज़ हो तो द डिसीज़ इज़ डोमिनेंट। अब आपके पास ये पेडिग्री नज़र आ रहे हैं, बट अब आपको लिखना है इनका जीनोटाइप, ठीक है, या आपको डिसाइड करना है कि ये डोमिनेंट दो हैं, देखो ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कौन सी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। पहली पहचान बता दी, डोमिनेंट डिसाइड हो गया। अब दूसरी पहचान सुनो, अगर कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होगी, क्या कह रही हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए, अगर कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होगी तो ये पहचान है कि इफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि इट मे बी पॉसिबल कि पेरेंट को बीमारी हो और चिल्ड्रन को बीमारी ना हो। अगर ऐसा मिल जाए तो ये है बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ऑटोसोमल के लिए मैंने ये बता दिया, पेरेंट इफेक्टेड हो और हो सकता है कोई चिल्ड्रन इफेक्टेड ना हो, कुछ, नॉट ऑल। अच्छा, अब बात करते हैं अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट होगी तो इसकी क्या पहचान है। तो इसकी पहचान आपको कुछ बता रही हूँ मैं, ऑल डॉटर्स ऑफ इफेक्टेड फादर विल बी इफेक्टेड, यानी ये फादर है, मैं सिंबल से बना देती हूँ, ये फादर है, राइट। अगर फादर की जितनी भी डॉटर हों, अगर इसकी एक डॉटर हो, दो, भाई ऑब्वियसली बात है इसकी मैरिज फीमेल से, अगर फादर इफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर होंगी, 2 हो 3 हो, सभी इफेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ऑल डॉटर्स ऑफ एन इफेक्टेड फादर इज ऑलवेज इफेक्टेड, अगर फादर को बीमारी है तो सभी बच्चों को बीमारी, सभी लड़कियों को डिसीज हो, इट इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। फादर से बीमारी कभी भी सन को नहीं जाएगी, यानी कि अगर यहाँ सन है तो वो सेफ होगा, उसको बीमारी नहीं दिखनी चाहिए। यानी अगर ऐसा क्रॉस दिख जाए जिसमें फादर को डिसीज़ है, सन को नहीं है, और जितनी भी डॉटर्स है सबको बीमारी है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अच्छा, सन को अब कब होगी, क्या सन को कभी भी बीमारी नहीं होगी, सन को होगी मदर से, यानी अगर ऐसा है मदर को बीमारी दिखा दें तो मदर से बीमारी सन के अंदर पक्का जाएगी। तो अगर ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको दिख जाए कि फादर को थी तो गर्ल्स को हो गई और मदर को थी तो जो है बॉय को हो गई, ऐसा दिखे तो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है। ध्यान रखो मैंने आपको क्या कुछ बताया है, मैंने आपको पहली बात यही बताई, रिसेसिव डिसीजेस skip generation, dominant never skip generation. Now we have to decide either the disease is autosomal dominant or the disease is sex linked dominant. तो मैंने कहा अगर फादर को हुए और कभी भी किसी सन को ना हो और हर डॉटर को हो तो भी सेक्स लिंक्ड है, अगर मदर से सन को हो तो भी सेक्स लिंक्ड है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी यही पहचान है कि पेरेंट इफेक्टेड हैं और अनइफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। चलिए अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं हम लोग अपने पेडिग्री के अंदर। ये पेडिग्री हमें दी है, 2 दिखाई मैंने आपको डोमिनेंट की, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो कह रही थी कि अगर मदर इफेक्टेड है, ठीक है, मदर इफेक्टेड है तो पहले दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑटोसोमल वाले की। ऑटोसोमल वाला कह रहा था इफेक्टेड पेरेंट कैन हैव इनफेक्टेड चिल्ड्रन, ये पेरेंट इफेक्टेड है, इनके 4 चिल्ड्रन हैं, इनमें से 2 को बीमारी है 2 को नहीं है, यानी ऑटोसोमल वाली बात इसमें अप्लाई हो रही है। पेरेंट इफेक्टेड हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनअफेक्टेड हैं, राइट। चलिए पहली बात यहाँ पर अप्लाई हो गई, इस पेडिग्री में देखते हैं, इसमें भी अप्लाई हो रही है। पेरेंट इफेक्टेड हैं, अनइफेक्टेड चिल्ड्रन भी हैं, पेरेंट इफेक्टेड हैं और अनइफेक्टेड चिल्ड्रन भी हैं। ऑटोसोमल की बात दोनों में फिल हो गई, पर कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे क्या सेक्स लिंक्ड वाली बात भी फुलफिल हो रही है। सेक्स लिंक्ड वाली चीज़ को चेक करेंगे इसके अंदर। देखिए कहा था कि अगर फादर को बीमारी है तो डॉटर को बीमारी होगी, बट यहाँ देखो डॉटर को बीमारी हो गई और ये मदर से हुई है, राइट। यहाँ पर भी डॉटर को हो गई और मदर से हुई है। अगर डॉटर को मदर से बीमारी हो रही है
तो ये सेक्स लिंक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये डोमिनेंट है। और कौन सा डोमिनेंट है ये? दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाउ वी हैव डिसाइडेड दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट? हर जनरेशन में जो है हर जनरेशन में डिसीज़ है, कभी स्किप नहीं हुई, इसीलिए डोमिनेंट कहा। जो है पेरेंट इफेक्टेड है, चिल्ड्रन अनअफेक्टेड है। फादर मदर से सन को भी हो रही है, मदर से डॉटर को भी हो रही है, दोनों को हो रही है, इसीलिए ये डोमिनेंट है। दूसरे क्रॉस पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, इस वाले में देखेंगे आप, जब फादर को डिसीज़ थी तो जितनी भी डॉटर्स थी उन सभी डॉटर को बीमारी हो गई, राइट। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो है आपका, ये कैसा है, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू राइट द जीनोटाइप। जीनोटाइप अब क्या होता है? जीनोटाइप मतलब इसके जीन लिखने हैं। ऑटोसोमल के लिए हम नॉर्मल जो लेटर यूज़ करते हैं वो ए लिखते हैं। अब देखो भाई, 3 तरीके हो सकते हैं ए लिखने के। या तो हम लिखे कैपिटल ए, एक लिख के कैपिटल ए स्मॉल ए, एक लिख के स्मॉल ए स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब हो गया रिसेसिव, इसका मतलब हो गया पूरी तरह डोमिनेंट, और इसका मतलब हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हाउ यू कैन फिलफिल, आपने कहा डोमिनेंट है और ऑटोसोमल है बीमारी, यानी जिसको भी डिसीज़ है वो डोमिनेंट है और ऑटोसोमल है। अब कैपिटल ए आप नहीं ले सकते पेरेंट में, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट होते ही बीमारी आ रही है। इसको हम क्या लिखेंगे? रिसेसिव। क्यों? क्योंकि इसे बीमारी नहीं है। अगर आपने इसमें एक भी कैपिटल ए लगा दिया तो डिसीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों कैपिटल ए हुए, सोचिए अगर यहाँ पर एक और मैं कैपिटल ए लिख देती हूँ, हर जनरेशन में एक ए जाएगा और एक स्मॉल ए जाएगा, तो हर जनरेशन में डिसीज़ चली जाएगी, जो कि हो नहीं रहा है। सो इट वुड बी क्लियर लिखेंगे, डोमिनेंट ऑटोसोमल होते ही जिसको पेरेंट को डिसीज़ है उसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे, और जिसको डिसीज़ नहीं है उनको स्मॉल ए। जिनको भी डिसीज़ नहीं है वो सब इसका मतलब रिसेसिव है। कैसे डिसाइड हुआ? यहाँ से डिसाइड हुआ। तो पहला फीचर यही है, डिसाइड हो गया ना कि बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो जिनको बीमारी नहीं है इट मीन्स दे ऑल आर रिसेसिव, दे ऑल आर रिसेसिव। अब जो डिसीज्ड हैं इनका जीनोटाइप और लिख लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका यही आएगा, कैपिटल ए इस पेरेंट से आया होगा, स्मॉल ए इससे, इसीलिए इन्हें डिसीज़ हो गई। इन्हें क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसने स्मॉल ए दिया, इसने स्मॉल ए दिया, तो डिसीज़ नहीं हुई। आंख बंद करके आप आराम से इस क्रॉस को कर सकते हैं अगर आपका ये डिसाइड हो गया। अगर ये डिसाइड हो गया तो जीनोटाइप लिखना बहुत आसान है। जिनको भी डिसीज़ है उनको कैपिटल और स्मॉल लिख दो, जिनको नहीं है उनको स्मॉल लिख दो। दिस इज़ अबाउट डोमिनेंट ऑटोसोमल। सेक्स लिंक डोमिनेंट क्रॉस को भी फिल कर लेते हैं। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट के लिए देखो, यहाँ पर जब सेक्स क्रोमोसोम की बात आ गई तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्स और वाई यूज़ करना है। अब पहले सिंपल लिख लीजिए, डिसीज़ है इसको, फीमेल है ये, पहले फीमेल और मेल वाले लिख लो। फीमेल यानी एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। अब जिनको भी डिसीज़ है उनके हमें एक डिसीज़ का साइन लगाना है। अब दोनों में नहीं दे सकते आप, एक ही पे देना है। एक क्रोमोसोम डिसीज़ कर दो, एक नॉर्मल कर दो, बीमारी किससे आएगी? एक्सप्रेशन दे देगी डोमिनेंट वाली, राइट। तो डोमिनेंट है तो आगे लिख देते हैं डोमिनेंट वाले को पीछे की जगह। अब मान लीजिए इसको बीमारी क्यों हुई? क्योंकि मदर, फादर तो वाई दे रहा है, मदर ने दे दिया एक्स, ये डिसीज़ वाला। इसको नहीं हुई क्योंकि मदर ने यहाँ पर नॉर्मल वाला एक्स दिया। इसको हो गई क्योंकि मदर ने यहाँ डिसीज़ड वाला दिया, एक फादर ने दिया एक्स वाला। इज़ इट क्लियर? सो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपका क्रॉस हो जाएगा क्लियर। जिनको भी डिसीज़ हैं उनके में आपने लिख दिया एक्स डी एक्स, जिनको नहीं है उनको नॉर्मल रखा।
सो ये हमने किया अबाउट सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड अबाउट डोमिनेंट ऑटोसोमल या ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब बात करनी है कि किस तरीके से रिसेसिव का डिसाइड हो कि वो डोमिनेंट है कि वो मतलब वो ऑटोसोमल है कि वो सेक्स लिंक्ड है। चलिए अब शुरू करते हैं रिसेसिव के बारे में। यानी एक चीज़ तो क्लियर आपको हो गई थी कि रिसेसिव में एक बात आ जाती है कि इट स्किप्स अ जनरेशन, बट कैसे पता चले कि अब वो ऑटोसोमल टाइप का रिसेसिव है या वो सेक्स लिंक्ड टाइप का रिसेसिव है। तो बहुत आसान सा एक तरीका बता रही हूँ, इसके लिए वही है। इसके लिए अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि ये हो सकता है कि पेरेंट को कोई बीमारी नहीं है जबकि जो इनके चिल्ड्रंस हैं उन चिल्ड्रन को हो सकता है डिसीज़ हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है वो बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव हो। अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करते हैं। स्किप जनरेशन की बात कर दी हमने। ज़्यादातर मेल्स को ज़्यादातर डिसीज़ मिलेगी, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मदर से सन को पास होगी और फादर से डॉटर को। फिर एक फादर से सन को बीमारी कभी भी पास नहीं होगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सॉल्व करते हैं पेडिग्री। पहली पेडिग्री, इस पेडिग्री में पहले ये सेक्स लिंक्ड वाली बात करते हैं, ठीक है। एक बातें और लिखी है मैंने यहाँ पर और बातें भी कुछ हैं। देखो मैंने लिखा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की पहचान, ये जनरेशन स्किप करेगी, मेल्स को ज़्यादा बीमारी होगी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगी, फादर से कभी भी सन को पास नहीं होगी, अगर मदर को डिसीज़ है तो सारे सन को डिसीज़ होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक बात और, कैरियर फीमेल से भी मेल को जा सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि फीमेल को बीमारी ना हो बट उनके चिल्ड्रंस को डिसीज़ हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेट अस ट्राई टू सॉल्व द अनदर पेडिग्री। तो ये देखिए, ये है पहले आपका रिसेसिव वाला लिखा है, क्या कहा है यहाँ पर, क्रिस क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है किसी को भी नहीं है, यहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा किसको है किसको नहीं है। चलिए दूसरी पेडिग्री की बात करते हैं। ये पेडिग्री देखो, इस पेडिग्री में देखिए क्या कहा, अगर मदर को है तो किसको होगी, सन को। मदर जैसे ही इफेक्टेड है तो 1 2 3 4 चिल्ड्रन में से 2 बॉयज़ थे, दोनों के दोनों को डिसीज़ है। अगर ऐसा हो कि फादर अगर मदर को है तो हर बॉय को हो, यहाँ पर भी मदर को है हर बॉय को डिसीज़ है। और इवन ये भी यहाँ पर लड़के को डिसीज़ है, फिर ये लड़के को डिसीज़ कहाँ से आई, इसका मतलब इसकी मदर एक कैरियर थी, इस मदर के पास एक जीन था तभी इस बच्चे को हुआ। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो डिसीज़ है वो है आपकी सेक्स लिंक्ड, और ये वाली जो डिसीज़ है आपकी वो है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड दैट वन इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलिए तो इसके भी फिल कर लेते हैं। अब बिल्कुल उल्टा करना है, डिसीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी जिनको भी डिसीज़ है उनको आप लिख लो स्मॉल ए लेटर, सिंपल। और जिनको भी डिसीज़ नहीं है उनको लिख लो कैपिटल ए और स्मॉल ए। बाकी बस पेरेंट को लिख लो, बाकियों को आप फिल कर लीजिए। अब देखिए इसके क्या चांस हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से कैपिटल ए आए, यहाँ से भी कैपिटल ए आए, इट मे बी पॉसिबल। या ऐसा भी हो सकता है कि इसने कैपिटल ए दिया हो और दूसरे से स्मॉल ए आया हो, दोनों ही केस में इसे डिसीज़ नहीं होगी। इस केस में भी ऐसा ही है, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। इस केस में देखो यहाँ पर अब ये कंफर्म है कि कैपिटल के साथ एक स्मॉल है, यहाँ एक से कैपिटल आया और एक से स्मॉल। क्यों, क्योंकि अगली जनरेशन में 2 स्मॉल है, यानी एक स्मॉल ए यहाँ से आया है और एक स्मॉल ए यहाँ से आया है। सो इट वुड बी कैपिटल ए यानी दोनों के दोनों कैरियर हैं आपके। इट वुड बी आइदर कैपिटल और कैपिटल स्मॉल, it would be capital or capital small. So this is how it is filled in case of autosomal recessive. Now let's fill another one. जब भी सेक्स लिंक बनने तो x और y को यूज़ करना है, तो पहले तो वही कर लो, x फीमेल है XX लिख लीजिए और बॉय है तो X और
वाई क्रोमोसोम लिख लीजिए। सबसे पहले काम तो यही है। अगर हाँ बहुत सारे गलत फहमी में होंगे, अगर पेपर में आप खाली ये बना के और एक्स और वाई लिख के आ जाओगे, कोई नंबर नहीं है इस चीज़ के। आपको मेनली उसका मेन लिखना है, डिसीज़ वगैरह जो है ना वो लेटर यूज़ करना है। सो ये मैंने इनको फिल कर लिया है फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं ये डिसीज़ है, बीमारी हमने कह दी रिसेसिव है। तो बीमारी रिसेसिव बीमारी कब अपने आप को एक्सप्रेस करती है? जब दोनों पे हो, दोनों पे होगी तो ही एक्सप्रेशन देगी। तो जिनको बीमारी है उनके दोनों पे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बीमारी है, ऑब्वियस सी बात है, दो है, दोनों में से कोई भी ये ट्रांसफ़र करेगी तो लड़कों को तो डिसीज़ जाएगी ही जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको है तो हर किसी के पास एक एक तो डिफेक्टेड आएगा ही, एक एक डिफेक्टेड यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर बात करें तो इसके पास कैसे, इसे कैसे डिसीज़ हुई? इसमें से ये गया होगा पक्का XD वाला और इसमें से आया होगा Y, तो इसको डिसीज़ हो गई। इसको नहीं है, इसमें से ये X, इसमें से X, इसमें से भी X एंड Y एंड द सेम मैनर X एंड X मे बी पॉसिबल, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है इसमें XD और X आया हो, इसमें भी हो सकता है कि XD और X आया हो। सिंपल क्रॉस की तरह इनको आप परफॉर्म करके देखेंगे, आपको पता चलेगा। सेम पे इधर देखते हैं, इसको डिसीज़ है, इट मीन्स दोनों के दोनों क्रोमोसोम इसके डिफेक्टेड हैं, तभी रिसेसिव बीमारी हुई है, इसीलिए इसकी हर जनरेशन को डिसीज़ है। तो रिसेसिव बीमारी तभी होगी जब सारे क्रोमोसोम पे हो। तो दिस इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। देखिए, आपको जो पेडिग्री पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछा जा सकता है कि पेडिग्री क्या होती है, ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि पेडिग्री के फ़ायदे क्या हैं। तो पेडिग्री क्या होती है ये मैंने आपको बताया, इसके सिंबल्स आपको पता लगे, क्या यूज़ है। आप किसी भी एबनॉर्मेलिटी या किसी भी करेक्टर को देख सकते हो, अगले जनरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता लगेगा कि कहाँ से कोई बीमारी शुरू हुई, और ये बता सकते हैं कि अगर रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आने वाली जनरेशन्स पे। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आपको कोई पेडिग्री बना के दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डिसीज़ का कौन सा टाइप है। ये जो 4 टाइप मैंने आपको बताए, इन 4 में से कौन सा टाइप है, और आपको जीनोटाइप लिखने के लिए देंगे। तो इस टाइप सब चीज़ों के लिए आपको इन फीचर्स को याद करना होगा। आप फीचर्स को याद करके आप उसको फिल कर सकते हैं। आपको बीमारी का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जैसे माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब इन सारी चीज़ों को स्टडी करके आपकी NCERTs के अंदर जो आपको पेडिग्री दी गई हैं, इन पेडिग्रीज को फिल करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी यू विल बी एबल और नॉट। थैंक यू।